नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा जो है सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ अन्य प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट कराए गए, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और किसी भी तरह का क्वारीज हो यदि आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पे बात कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब वहाँ पे देता हूँ। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेट नंबर आपका जो है सेट नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिस्टम को एक बार लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने दोस्तों में इसे एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। ठीक है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अभी प्रैक्टिस सेट भी करा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल से एक क्वेश्चन होता है किस नदी के तट पे है, तो याद रखिए लोथल भोगवा नदी के तट पे है और यह वर्तमान में जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ये क्वेश्चन देखिए कालीबंगा से क्वेश्चन आता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिए कालीबंगा से मिला। और मोहनजोदड़ो जो है यह मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका खोज सन 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, रखालदास बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोधगया में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और देखिए पहला उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था ये भी क्वेश्चन आता है, तो श्रावस्ती में जो सबसे अधिक उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है आपको दांडी यात्रा से है। गांधी जी के द्वारा 12 मार्च, याद रखिएगा ये डेट, सन 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, ठीक है, यह अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या पैदल मार्च करते हैं और 6 अप्रैल ठीक है सन 1930 को यह दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और वहीं से जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाता है। तो इसका संबंध सीधे आपको दांडी यात्रा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो इनका संबंध जो है वो गदर पार्टी से था। यह इसके महासचिव थे, जबकि सोहन सिंह भाखना जो थे इसके संस्थापक, दोनों ने मिलकर स्थापना किया था। और इसका स्थापना आपको सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है वहाँ पे किया गया था, वहीं से संचालित कर रहे थे ये लोग। ठीक है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए यह क्वेश्चन आता है, तो यह आपको जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, एक होता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। और यह अंतिम के साथ जो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, इसके तहत गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके वहां पे वायसराय का पद सृजित किया गया। और प्रथम वायसराय भी आपको कौन था, तो यह लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ। देखिए चिपको आंदोलन का आरंभ आपको यह उत्तराखंड राज्य में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला से हुआ। इस चिपको आंदोलन के नेता थे और सुंदरलाल बहुगुणा का आप लोग नाम सुने होंगे। यह इन्होंने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया। इसमें क्या किया जाता था कि जब उत्तराखंड के पेड़ों को जो है पेड़ पौधों को काटे जाने लगा, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से जाकर क्या करते थे, चिपक जाते थे। ठीक है, कहते थे कि नहीं पेड़ की कटाई नहीं होगी, यदि आप नहीं मानोगे तो पेड़ों को जाके पेड़ों से जाके चिपक जाते थे और कहते थे अब काटो। इसलिए इसका नाम पड़ा आपको चिपको आंदोलन। ठीक है, जिसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे और उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा जो चीन विजय की शुरुआत हुई थी यह अफीम युद्ध। देखिए ब्रिटेन और चीन के बीच 2 युद्ध हुए हैं। ठीक है, और 2 युद्धों को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पहला युद्ध हुआ था सन 1839 से 42 ईस्वी के बीच में हुआ था और द्वितीय जो हुआ था 1856 से 60 के बीच में हुआ था। ठीक है, इन दोनों युद्धों को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसे हम गौरवशाली क्रांति कहते हैं, कब हुआ था। तो ये देखिए सन 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह एक धार्मिक तथा राजनीतिक क्रांति था। ठीक है, जिसमें कि किसी भी तरह का आपको खून खराबा नहीं हुआ था, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सभी को पता होगा, बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है,
संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा भारत का संविधान कब अपनाया गया? सभी को पता होना चाहिए। तो भारत का संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। ठीक है, और लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? समवर्ती सूची पे देखिए, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार ये दोनों जो है नियम बनाते हैं, और ट्रेड यूनियन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 के, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है किसमें? अब इसको हम बात करते हैं। तो जो हमारे संविधान है, संविधान के भाग लिखिए, भाग 3 के अनुच्छेद, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, इसी में जो आर्टिकल 19 है यह हमें 6 प्रकार का हमें आज़ादी देता है। कौन कौन सा? भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। ठीक है, इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, ठीक है, ये नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यह जो है 5 साल बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, यह हमारे देश का जो है क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से नहीं होते। राष्ट्रपति के पद की यदि बात करें तो अनुच्छेद आपको 52 में राष्ट्रपति के जो है पद का सृजन किया गया, और अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग लगता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है। आर्टिकल 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ठीक है, उनके पद का जो है सृजन करता है। देखिए, और उसकी जो नियुक्ति करते हैं अटॉर्नी जनरल का, वो आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव से संबंधित नहीं है? तो देखिए, दिनेश गोस्वामी तो चुनाव से संबंधित, तारकुंडे भी आपको चुनाव से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये भी चुनाव से संबंधित है, वाई के अलग समिति का संबंध चुनाव से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो जो नगर निगम होता है इसका प्रमुख जो होता है यह महापौर होता है। ईवीएम का मतलब क्या है? बहुत बार आप लोगों ने, जैसे चुनाव हो रहा है तो ईवीएम का नाम बार बार आता है, तो ईवीएम खराब है, ईवीएम की वजह से जो मतलब कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो ईवीएम बार बार आपको सुनने को मिलता है। तो इसका फुल नेम बताना है आपको। देखिए, इसका फुल नेम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ईवीएम की यदि बात करें तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले सन 1982 ईस्वी में कहाँ किया गया था? यह केरल में किया गया था, सिर्फ केरल में किया गया था, किंतु फिर 1989 से जो है इसे धीरे धीरे पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी जो है यह स्मृति ईरानी है। निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो जो है पहले यह ग्रह था, किंतु फिर इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, अब इसकी गणना बौने ग्रह में होती है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? ये भूमध्य रेखा टोटल 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इनमें से जो है केन्या से ही सिर्फ गुजरती है, बाकी इन तीनों देशों से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में देखिए एशिया तथा यूरोप, ठीक है, इन 2 महादेशों में इस शहर पर फैला हुआ है इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ की राजधानी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो फर वनस्पति है यह देखिए यह अल्पाइन वनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? देखिए, नील नदी जो है, निम्न में से देखिए नील नदी जो है विश्व सबसे लंबी नदी है, किंतु नील नदी इसमें कहीं नहीं दिया हुआ। तो फिर आपको दूसरे नंबर में जो सबसे लंबी नदी है वो अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहाव की दृष्टि से पूछता तो फिर नंबर 1 अमेजन हो जाता। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है कौन? तो गंगा नदी के सफाई कार्यक्रम के साथ जो सहयोग कर रहा है यह आपको जर्मनी कर रहा है। क्वेश्चन 26 है, मुर्गियों में अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह जो है आपको रजत क्रांति कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन को कहते हैं। निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? तो देखिए, बगान फसल की यदि बात करें, काजू, कॉफी, चाय, मोटे अनाज जो है यह बगान के फसल नहीं है।
निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए गेहूं जो है रबी फसल है, राई जो है ये भी रबी फसल है, चावल जो है यह याद रखिए यह खरीफ फसल है। ठीक है, यानी यह इसके लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यह बरसात के दिनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो यह आपको केरल राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मिजोरम है, तीसरे पर गोवा है, ठीक है, चौथे पर आपको त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह जो है आपको असीमित आवश्यकता हो जाएगा। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए गृहस्थियों का मतलब स्त्रियों से है, तो इसे जो है वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1887 में किया गया था। इसकी स्थापना सर विलियम मुइर ने किया था। जो नॉर्थ प्रोविंस था उत्तरी प्रांत था उस समय इसका जो है यह उपराज्यपाल थे कौन? विलियम मुइर। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपको करने वाला वैज्ञानिक जॉन लॉक थे। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? देखिए साम्यवाद को रोकने के लिए जो है यूरोप में नाटो संगठन का स्थापना किया गया था। नाटो, देखिए नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना सन 1949 ईस्वी में किया गया था। इसमें वर्तमान में टोटल 31 देश सदस्य हैं। देखिए इसका क्या है नियम है कि इन 31 सदस्य देशों पे कोई भी अन्य बाहरी जो कंट्री है, ठीक है, बाहरी कंट्री यदि आक्रमण करेगा तो 31 देश मिलकर इसको क्या करेंगे? इस पर वार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो यह जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था यह 25 जनवरी को ही हुआ था। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 324 है, ठीक है, इसमें चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो यह आपको जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। जो भी जैन धर्मावलंबी है उस दिन इस मेला में आकर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट से संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो यह केंचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? यह आपको विषाणु हो जाएगा। मनुष्य के जो मूत्र होता है में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो यह एओर्टा यानी महाधमनी के नाम से जाना जाता है। पुनर्जन्म को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो यदि बात करें इसकी, देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। इसमें समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करने के लिए। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? देखिए क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत है यानी कि जीन का सिद्धांत सबसे पहले ग्रेगर मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किंतु ऑप्शन में आपको ग्रेगर मेंडल कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, तो फिर आपको सटन एम बोवेरी हो जाएगा। देखिए इन्होंने भी क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत को दिया था और उसी जो ग्रेगर मेंडल के सिद्धांत उसी को जो इन्होंने अच्छे से परिभाषित किया था, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी दवा जो है एक पीड़ाहारी है? देखिए नोवल जिन जो है एक पीड़ाहारी दवा है जिसमें आपको पारासीटामोल, ठीक है, पारासीटामोल तथा कैफीन का मिश्रण होता है। ठीक है, और यह दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या है? तो यह आपको पायरुविक एसिड हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती यानी उसका क्षरण कर रही है? देखिए ओजोन हमारे जो वातावरण है और हमारे जीवन के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण परत है। देखिए ओजोन क्या करता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। अब ये पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि इससे जो है मनुष्य में क्या होता है, त्वचा कैंसर होने का डर रहता है तथा इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। ठीक है, तो इससे हमारी रक्षा ओजोन परत करता है। ओजोन परत को खतरा किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको एसी में भी होता है, फ्रिज जो घरों में होता है, ठीक है, फ्रिज में भी आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिलेगा। इसलिए ओजोन परत को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित यह ओजोन परत के
संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। देखिए मीटर जो है यह दूरी का मूल मात्रक है, सेकंड समय का मूल मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मूल मात्रक है, ओम जो है यह एक मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण v बराबर u प्लस एटी जानकारी क्या देता है। देखिए u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है, v का मतलब होता है अंतिम वेग, a का मतलब एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, और t का मतलब आपको क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि वेग जो होता है, वेग समय का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल का विमीय समीकरण क्या है, तो बल का जो विमीय समीकरण देखिएगा यह mlt के पावर -2 हो जाएगा, फोर्स बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किलोवाट आवर्स किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर्स जो है यह आपको ऊर्जा का इकाई है, किलोवाट आवर्स। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो हो वह लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर जब जो दूरी हो जाएगी परावर्तक सतह से, तो किसी भी ध्वनि को आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है, तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, किस अपकेंद्रीय बल, जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का हिमांक बिंदु क्या है। तो जल का जो हिमांक बिंदु यह आपको 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, तो बात करें तो वह तापमान जिस पर द्रव ठोस अवस्था में या बर्फ में क्या करता है, बदलने लगता है। ठीक है, यानी कि जो द्रव्य होता है यह जब ठोस में बदलने लगता है उसको हम हिमांक बिंदु कहते हैं, और जल का हिमांक बिंदु आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो यह आपको बैंगनी किरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैंगनी का जो आवृत्ति होता है यह सबसे अधिक होता है, और जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक विचलित बैंगनी होता है, सबसे कम विचलित लाल होता है, इसलिए इसका प्रयोग सिग्नलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो विद्युत धारा आपको अमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सी गैस है। तो ये जो है आपको जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो ये आपको बता ही देंगे, चांदी विद्युत का सुचालक है, प्लास्टिक जो है यह विद्युत का कुचालक है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत धारा विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं, प्लास्टिक क्या हो जाएगा, वो विद्युत रोधी है, लकड़ी आपका हो जाएगा विद्युत रोधी है, बाकी सब आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों जो है ऑप्शन में विद्युत का सुचालक है। बोर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है, ये जो है आपको NH/2 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर या बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। चिली सोरा, तो देखिए सोडियम नाइट्रेट को जो है हम चिली साल्टपीटर के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र हो NaNO3 होता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा पायरीमिडीन क्षार नहीं है। पायरीमिडीन क्षार इसमें से कौन सा नहीं है। गुआनिन जो है यह पायरीमिन क्षार नहीं है, और गुआनिन जो है यह DNA एंड RNA यह दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDTA एक लिंगेड है। तो EDTA जो है यह एक हेक्सा डेंटेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ का भौतिक अवस्था वो नहीं बदलता है। तो लकड़ी का जलना आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, कोल के टुकड़े का जलना यानी कागज को जो हम जला देंगे फिर वो कागज नहीं बन पाएगा, लकड़ी को जलाएंगे फिर लकड़ी नहीं बन पाएगा। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन। देखिए इसमें से जो कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना यह जो है भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। तो जो भी अधातु तत्व है उसमें जो धात्विक तत्व चमक तो आयोडीन का होता है। ठीक है, आयोडीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा की यदि बात करते हैं ये क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। वायु जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। देखिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। तो डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है पुरुष के सामान्य शरीर का तापमान होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था यह बिहार में
किसान आंदोलन से था, या एक किसान नेता थे। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का जो है यह सबसे बड़ा उत्पादक था, पहले था किंतु अब नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो देखिएगा, ये इन्होंने टोटल अभी 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? देखिए 2024 तक जो है श्रीनगर को स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानक या उत्तर रेखा, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और किन किन राज्यों से, वो इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? देखिए सबसे पहले याद रखिए किन 5 राज्यों से गुजरती है। पहला याद रखिए सीधे यूपी, ठीक है, इससे जस्ट लगे एमपी, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से लगता है, ठीक है, चौथा हो जाएगा उड़ीसा, और पांचवा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। इसमें देखिए कौन सा नहीं है? बिहार। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे यह एच.सी. मुखर्जी थे। इनका जन्म कहाँ? पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जामों में। तो यह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इन्होंने सन 1867-68 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है गणना किया था, जिसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय उस समय भारतीयों को था बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो जो पहले महासचिव थे यह आपको नॉर्वे से संबंधित थे। और कौन थे? तो याद रखिए ट्रिगवेली थे। ठीक है, यह स्टैटिक के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो यह घटना इलाहाबाद की है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में की यह घटना है, जबकि जो कि आपको 27 फरवरी सन 1931 की यह घटना है, जब अंग्रेज जो पुलिसकर्मियों द्वारा इसे घेर लिया गया था। यह अंग्रेज बोले थे कि हम आज़ाद ही रहेंगे, हमें कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता। तो यह हमने खुद, जब एक गोली बचा तो वीरता के साथ लड़े पहले तो अंग्रेज पुलिसकर्मियों से, फिर जब एक गोली बचा तो स्वयं इन्होंने अपने को गोली मार लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो ये आपको ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए अब विधिपूर्ण शासन का अर्थ क्या होता है कि जो संविधान के जो भी नियम है यानी सभी लोगों का के लिए जो है हमारे देश का कानून है वह समान है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? देखिए सोमगो झील का एक और नाम है चंगू झील। क्या? चंगू झील। और यह भारत के जो सिक्किम राज्य है यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किन के नाम है? तो यह डी गुकेश के नाम है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? तो यह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। कब? 2001-2 में। ठीक है, 2001-2002 में यह अभियान जो है आपको चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, यानी उस समय भाजपा की सरकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य चुनाव आयुक्त यहाँ कह रहा है, यदि चुनाव आयुक्त कहता तो फिर आपको राष्ट्रपति होता, किंतु राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वह राज्यपाल के द्वारा करता है। और इसका संबंध अनुच्छेद 243 के एच में आपको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय का अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है आपको यह देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपको सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आ गया कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया, मिट्टू का टीला कहा जाता है इसे। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग जो था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। ठीक, इसने टोटल 15 वर्ष तक भारत में रहकर शिक्षा दीक्षा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों
के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह जो है आपको खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था यह 2018 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाद्वीप और इनमें स्थित सबसे बड़े देश यानी क्षेत्रफल दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह ब्राजील है। यह बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश आपको कनाडा हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश आपको चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। अब इस तरह से हमारा क्या हो गया, 85 जो जीके जीएस के प्रश्न थे ये समाप्त हो गया। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा। आप लोगों ने 85 जीके जीएस में कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं, क्योंकि स्कोर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में कम से कम इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए आप शेयर करिएगा तो ही एक चैनल को रीच मिल पाएगा और अधिक से अधिक लोग जो जुड़ पाएंगे हमसे। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपने पढ़ाई गुजार रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।